देखते रहिए UBN0 गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। गुना के निजी होटल में पत्रकार वार्ता कर विजय कुमार सिक्का ने अनंतपुर ट्रस्ट पर लगाए गंभीर आरोप। ट्रस्ट की संपत्ति को बेच रहे हैं, सेवादारों को कर रहे हैं परेशान। मैं भाई जी की खातिर केस भी वापस लेने को तैयार हो गया, पर उन्होंने उसमें शर्तें रखी, क्योंकि मैंने कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो, संत आदमी को, तो मैंने कि वो काम मैं नहीं करना चाहता। इन्होंने जो प्रॉपर्टी बेची, प्रॉपर्टी ना तो दरबार में, वहाँ जबकि असल में डायग्नोस्टिक सेंटर बनना था कि जब भी बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग खाली होगी तो इसमें डायग्नोस्टिक सेंटर बनेगा, पर इन्होंने विशेष व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उन्होंने इसको किया, जिसका कि हमने ऑब्जेक्शन लगाया। तो SDM महोदय के सामने ये शपथ पत्र दिख गया कि ना तो हमने इसको विक्रय किया है, और जब भी विक्रय करेंगे तो इसको हम आपसे परमिशन लेंगे। बाकी आज तक उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी, और उसके बाद भी इन्होंने उसको विक्रय कर दिया है। और जिसने विक्रय किया है, जिसने रजिस्ट्री कराई है, उसको ना पावर भी नहीं है कि वो रजिस्ट्री करा सके, जो कि सारा मैंने उसमें उल्लेख दिया है। वही मैंने SDM महोदय को, कलेक्टर महोदय को, कमिश्नर महोदय को, सबके आगे ये चीज़ मैंने रखी है। और दरबार को बचपन से ही मानता आया हूँ और मान रहा हूँ, और जब तक जिंदा हूँ तब तक ही उसका अनुयायी रहूँगा। तो मेरे को अपने परम हंसों पे इतना विश्वास है कि वहाँ के महात्माओं को उतना विश्वास नहीं होगा जितना मेरे को है। जैसे हनुमान जी को श्री राम की वो फोटो निकाल के दिखा सकते हैं, ऐसा ही मेरा पूरा विश्वास है कि मैं पूरे सांस में मेरे पूरे अनंतपुर बसा हुआ है। पर अब कुछ महात्माओं की, परमहंस महाराज जी की तो इतनी कृपा है कि कुछ पूछो मत ही, पर कुछ महात्मा जो अब नए हैं उन्होंने इतना वो कर रखा है कि यानी कि संत कहलाने लायक ही नहीं है। वहाँ दान का पैसा आता है, दान के पैसे से सारा पूरी व्यवस्था चलती है, वहाँ कोई बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है। उसके बावजूद भी ये प्रॉपर्टियाँ बेच रहे हैं। कई व्यक्तियों को जो 25-30 साल से सेवा कर रहे हैं उनको परेशान कर रहे हैं, और ज़्यादा कोई आवाज़ करता है तो उसको मरवा भी देते हैं। और आज तक अशोकनगर प्रशासन, ईसागढ़ प्रशासन में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, या तो उसको परेशान किया जाता है, शिकायत जो करता है उसी को परेशान किया जाता है। जैसे प्रशासन अभी मेरे को ही परेशान कर रहा है, चाहे वो यहाँ का हो चाहे ईसागढ़ का हो, प्रशासन मेरे को ही परेशान कर रहा है क्योंकि मैंने शिकायतें करी। बाकी परमहंस महाराज जी की इतनी कृपा है कि वो मेरा अभी तक कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और मैं प्रशासन से भी गुहार लगा चुका हूँ, वहाँ के सब जो जिम्मेदार महात्मा लोग हैं उनसे भी गुहार लगा चुका हूँ कि मैं आदमी गलत हूँ तो मेरे को महाराज जी के आगे खड़ा करें। आज तक ये खड़ा नहीं कर पाए। इनकी कॉल रिकॉर्डिंग बात की, और एक भगत को भी कुछ माह पूर्व 28-8 को मावन आश्रम से, जो गुरु महाराज जी की आज्ञा से ही रह रहा था, उसको उठा ले गए। उसने मेरे व्हाट्सएप पे वो लिख के डाला, कैंट थाने के नाम आवेदन, मैंने वो दिया। जहाँ से दीवान जी गए उन्हीं के व्हाट्सएप पे वो डाला। वो 1-1.5 घंटा बैठ के वापस आ गए। वहाँ क्या गया कि भाई गाड़ी वापस आ रही है, पर गाड़ी वापस नहीं आई। जो वहाँ पे महात्मा था उसने ये बताया कि भाई उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो दिमागी संतुलन वाले को मारा जाता है कि उसको इलाज किया जाता है। और उसके बाद जहाँ से जो बाई जी यहाँ पे थे उनको धोखे से वहाँ बुला लिया, और बुला के उनको ये कहा कि भाई विजय पे दबाव बनाएं कि